नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। मालदीव और भारत के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उड़ता तीर लेने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन की गोद में जा बैठे हैं और भारत के खिलाफ लगातार कदम उठा रहे हैं। मोइजू ने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव इंडिया गो के नारे के साथ लड़ा था। वो भूल गए कि मालदीव को किस तरह आतंकियों के चंगुल में आने से भारत ने ही फौज भेजकर बचाया था। मोइजू भूल गए कि भारत ने वाटर प्लांट खराब होने पर पीने का पानी भेजकर मालदीव के लोगों की प्यास बुझाई थी और कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए मालदीव को वैक्सीन की खेप मुफ्त में दी थी। मोइजू ने चीन के दौरे से लौटने के बाद भारत से कहा कि वो 15 मार्च 2024 तक मालदीव में तैनात अपनी सेना के जवानों को हटा ले। तो आइए जानते हैं कि मालदीव में भारतीय सेना के कितने जवान तैनात हैं और वो क्या काम करते हैं वहां पे। मोइजू सरकार का दावा है कि मालदीव में भारतीय सेना के करीब 90 जवान तैनात हैं, लेकिन ये संख्या गलत है। मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या 77 है। अब आपको बता देते हैं कि भारतीय सेना के जवान वहां करते क्या हैं। तो जान लीजिए कि मालदीव की सुरक्षा या अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए भारत ने सेना के जवानों की तैनाती नहीं की है। मालदीव को भारत ने वहां की जनता की स्वास्थ्य सेवा के लिए कई हेलीकॉप्टर दिए हैं। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ाने का काम भारतीय सेना करती है और इसके अलावा भारतीय सेना के जवान मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो तट से 200 समुद्री मील तक में होता है, वहां के अफसरों को तमाम तरह के शोध में मदद देते हैं। मालदीव में 5 लाख लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक अब तक भारत के ही वहां होते रहे हैं। इसके अलावा भारत से ही मालदीव को चावल, सब्जी, दवा और अन्य मानवीय सहायता मिलती रही है। मोइजू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद चीन का दौरा किया और लौटकर बताया कि भारत पर अब उनके देश की सरकार जरूरी चीजों के लिए कम आश्रित होगी। इसकी जगह तुर्की और चीन से खाद्य पदार्थ और दवा वगैरह मंगवाने की बात मोइजू कह रहे हैं। साफ है कि मोइजू अब चीन के कहने पर भारत विरोधी रुख अपना चुके हैं। तो अब इस मामले पर भारत की ओर से क्या कुछ किया जाता है, देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।